Good morning, dear students. The outbreak of the revolution, क्रांति का प्रारंभ. Louis XVI had to increase taxes for the reason you have learned in the previous section. Previous section में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि लुइस सिक्सटीन को जो टैक्स बढ़ाते थे उसका क्या कारण था. टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट सच एज आर्मी, टू मेंटेन आर्मी ऑफिशियल्स एंड कोर्ट्स. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. आप ये भी जानेंगे कि कैसे वो टैक्स बढ़ाते थे. In the France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. तो ओल्ड रिजीम में जो राजतंत्र था फ्रांस में, राजा के पास ये अकेले अधिकार नहीं था टैक्स बढ़ाने के लिए. रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स. तो टैक्स बढ़ाने के लिए उन्हें स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी. स्टेट जनरल्स क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी थी. व्हिच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस. जब स्टेट जनरल्स में ये प्रपोजल, ये अनुमोदन पास हो जाता था तभी लुइस सिक्सटीन टैक्स बढ़ा सकता था. द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी. व्हाट वाज स्टेट जनरल. द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक बॉडी थी. टू व्हिच 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि होते थे. कलर्जी, नोबेल्टी एंड थर्ड स्टेट्स, जिसमें पीजेंट्स और बिजनेसमैन शामिल थे. हाउएवर द मोनार्क एलान कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. तो स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाने के लिए खाली मोनार्क ही डिसाइड कर सकता था, राजा ही बुला सकता था इसकी मीटिंग. द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614. तो लास्ट टाइम में जो ये डन हुआ, मीटिंग बुलाया गया, वो 1614 में हुआ था. ऑन 5 मई 1789 लुइस सिक्सटीन कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस. तो लुइस सिक्सटीन नया टैक्स लगाने के लिए 5 मई 1789 को बुलाया था असेंबली. ए रेस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्साइल्स, एक विशाल हॉल वर्साइल्स के वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स. तो सबको बुलाने के लिए ये प्लेस प्रिपेयर किया गया. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे. दोनों में से 300 नोवेल्टी के थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स कलर्जी के थे. हु वर सीटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड. तो जो आमने सामने एक रोज में बैठते थे फेस करते हुए. व्हाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. तो जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो पीछे खड़े होते थे. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. तो जो थर्ड स्टेट्स में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे. जो धनी लोग थे, जो शिक्षित थे, उन्हीं को ये पावर्स दिया गया था. पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. तो इस स्टेट जनरल्स में, इस असेंबली में पीजेंट्स को, फार्मर्स को, जो आर्टिसंस थे, शिल्पकार थे, और महिलाओं को इसमें प्रवेश से वर्जित था. हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम. तो लगभग इनके डिमांडें 40,000 लेटर में कंटेन थी, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आते थे इनकी मांगों को लेकर के. लेकिन ये मांगे अभी स्वीकार नहीं की गई थी. थैंक यू.